विजयी हुए, जीत गए हम। काली आंखें, ये दुश्मन को बेहोश कर सकता है, लेकिन मैं नहीं डरता। क्या तुम वाकई में मेरी सेवा करना चाहते हो? तलवार धारक बनने के बाद तुम इसे छोड़ नहीं सकते जब तक तुम मर नहीं जाते। अगर एक की बलि देने पर यहाँ शांति बनी रह सकती है तो मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा। तो फिर अब से कोई नहीं जानेगा कि तुम कौन हो और तुम केवल मेरी सेवा करोगे। जी। इस निर्दयी और स्वार्थी दुनिया में मैं सच बता रहा हूं सर, आप जैसा बॉस मिलना हम जैसों के लिए सौभाग्य की बात है। हालातों को बदला नहीं जा सकता। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। कौन हो तुम?
कौन हो तुम बताओ? मैं मर नहीं सकता। मेरी बेटी सुयंगसु मेरा इंतजार कर रही है ताकि वो अपना जन्मदिन मना सके। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे मत मारो। अरे मालिक, आप जल्दी उठ गए थे क्या? बड़ी जल्दी आ गए आप। मैं कितना भी कोशिश करूं पहुंच नहीं पाता। वैसे अगर आप ही खुद ही साफ कर देंगे तो आपसे पैसे लेने में भी शर्म आएगी मुझे। मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है, क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ा सा काम कर भी लूं। अरे 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 अरे, रुकिए रुकिए, आराम से आराम से आराम से। मैडम यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए, यहाँ पे बैठिए, आराम से बैठिए। मुझे एक गर्मा गर्म चाय ला कर दो पहले। आराम से आराम से। इतनी सुबह सुबह पी ली आपने? कुछ खास बात हो गई क्या? कितनी बातें करते हो, चाय लेके आओ पहले। जी बिल्कुल। हाँ। सुनो, तुम अभी भी पढ़ते हो? क्या तुम्हें विद्वान बनना है? तुम क्या पढ़ रहे हो? ये किसके बारे में है? ये कहानी एक सामान्य लड़के की है जो एक असामान्य दुनिया में रहता है। कितना बोरिंग। ये लीजिए। ये क्या ले आए? बहुत गंदा है। अरे इतना बढ़िया नाश्ता दिया है, खराब बोलती है। नीचे रखो। बहुत बेकार। तुम्हारा पीना हो गया? चलो फिर। मुझे नहीं जाना। क्या कहा तुमने? वो कस्टमर बहुत अजीब है, वो मुझे मारता है।
उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ? तुमको कहाँ मारा? क्या हम चलें? हाँ। सुनिए, ये खाकर देखिए, इसे मैंने बनाया है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठोगे? उस लड़के का आगे क्या हुआ? कौन लड़का? वो तुम कल एक बुक पढ़ रहे थे ना? उसे लोगों ने फंसाकर मार डाला। मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगी। आपके चेहरे को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं गिर गई थी। मौत के बारे में सोचा है? जीना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या ये सब सिर्फ समय का खेल है? हमेशा ही। अच्छा, माँ भी ऐसा ही बनाती थी। मेरा सपना था मैं भी एक दुकान खोलूं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, माँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती थी। देखिए, आप अभी भी जवान हैं। अभी करने को बहुत कुछ है। जिंदगी ऐसी ही होती है। अब मेरी दुनिया अलग है। हम्म। खाने के लिए शुक्रिया। अब मुझे जाना चाहिए। आपको नाम बताना तो भूल ही गई। मैं हूँ यंगजू, सू यंगजू। मेरी बेटी सुयंगसु मेरा इंतजार कर रही है ताकि वो अपना जन्मदिन मना सके। ये लीजिए। सुनिए, जवाब दो, तुमने उस आदमी के साथ क्या किया? उसने मुझे मारा था। मैंने पूछा उसके साथ क्या किया? ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं।
चाचा जी, क्या आपको ऐसी लड़की पसंद है? वो लड़की नादान है। कल वेश्यालय आ जाना और लीबाओ के लिए पूछना। मैं तुम्हें एक सुंदरी ला कर दूंगा। पागल। चलो। हाँ। मेरे के बारे में सोचा है? जीना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या ये सब सिर्फ समय का खेल है? उसने मुझे मारा था। जिंदगी ऐसी ही होती है। अब मेरी दुनिया अलग है। मैंने सुना है कि उसको बहुत ज्यादा मारा गया है। मैं हूँ यंगजू, सू यंगजू, सू यंगजू। एक आदमी ने उसे छेड़ा और उसने उल्टा वार किया। उस आदमी ने ली बाओ को जाके बताया और इसे सबक सिखाने के लिए उसने अपने आदमी भेजे। और यही सच्चाई है। यंगजू कभी उल्टा वार नहीं करेगी। ली बाओ, उसने एक बार गर्म पानी से एक लड़की का चेहरा बिगाड़ दिया था। फिर उसने उस लड़की को अपनी दासी बना लिया। अगर हम उसकी बात नहीं माने तो हमारा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ। जब यंगजू यहाँ आई थी तब वो बच्ची थी। मैंने सुना है उसके पिता अच्छे इंसान थे, फिर भी उन्हें मारा गया। तो यंगजू हमेशा से ही अपनी आजादी पाना चाहती थी, पर ली बाओ ने उसकी बातों को मानने से इनकार किया। आशा करती हूँ कि ये ऐसे ही मर जाए, क्योंकि ली बाओ ने कहा था उसके उठने के बाद अगर वो कोई बात नहीं मानती है तो उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। आइए आइए। नमस्ते। थोड़ा कम पियो, मजेदार शराब। समझे? बाओ, हम्म। सॉन्ग की तरफ से पैसे आए हैं। उसे उम्मीद है माफ कर देंगे आप। बताओ उसे, मैं उसे माफ कर दूंगा, पर उसे पैसे केवल 3 महीनों के लिए मिलेंगे। ठीक है। तुम कौन हो भाई? चाचा जी, आप गलत जगह आ गए हैं। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूं। उसे आपने बेरहमी से मारा, पूरी तरह घायल है। यिंगशु, उसका नाम सू यिंगशु। क्या ऐसी कोई लड़की है? लगता तो नहीं। मुझे पता है, ये लड़कियां तो पैसे बनाने के लिए सिर्फ एक जरिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये 50 मुद्रा दे सकता हूं। और कुछ? उसकी आजादी के लिए। 50 मुद्रा सिर्फ एक लड़की के लिए? हाँ? आखिर कौन है ये लड़की? अरे मुझे कैसे नहीं पता कि हमारे पास इतनी महंगी लड़की भी है। आखिर क्या खास है उस लड़की के अंदर, हाँ? कि उसके लिए आप इतनी दूर आ गए।
वो भी इतने पैसे लेकर उसके लिए। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मुझसे सौदा कर पाओगे? भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तुम बहुत पसंद आए। तुम इतनी दूर आकर 50 मुद्रा खर्च करना चाहते हो केवल एक लड़की के लिए। हिम्मत वाले हो। सौदा पक्का। एक महीना सोचो उसके बारे में। वो जवान है, बहुत जवान, और वो आगे चलकर इससे भी ज्यादा पैसे बना सकती है। वो फिलहाल मेरे पास है। मैं उसे निचोड़ सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं उसे लातों से मार सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो। क्या कहते हो? अब भी सौदा करोगे या तुम अपने पैसे लेकर यहां से जा सकते हो और किसी भिखारिन से शादी करके 7-8 सालों के बाद फिर से मेरे पास आ जाना। शायद तब मैं तुम्हें उसे दे दूं, और अगर मैं चाहूं तो शायद। चाचा जी, क्या तुम ठीक हो? एक कुत्ते की तरह। चाचा जी, क्या आप कुछ भूल गए? हाँ? एक चाय का प्याला पीते हुए अपनी उंगलियों पर 7 बार चुटकी बजाते हैं। मेरी उम्र हो रही है। अब तुम्हारा दिल धड़क रहा है, पहले से कई ज्यादा तेज, क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। अगर मैं तुम्हारी अभी मदद कर देता हूं तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो तुम यिंगशू को परेशान करते रहोगे। अब जब मैं 30 तक गिनूंगा तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा। तुमने यिंगशू पर अत्याचार किया, लेकिन अब वो आजाद होगी और तुम इस गंदी जगह पर मरोगे। 26, 27, 28, मुझे घटना स्थल पे लेके चलो।
मुझे तो यह हत्या लगती है। मेरे हिसाब से ये काम किसी एक का नहीं बल्कि 2 या 3 लोगों का हो सकता है। शायद किसी दुश्मन ने बदला लिया हो। अब तक कुछ हाथ नहीं आया है। बस एक सेवक ने उनके लिए खाना लाया था, उसी ने सबसे पहले ये देखा। तुम अपने लोगों को भेजो, सबके सबको। उनसे कहना कि इन 6 इलाकों में चारों गैंग्स के लिए पूछताछ करें, और कोई खबर मिलती है सीधे आकर मुझे बताएं। अब जल्दी मेरे यहां से वापस लौटने की व्यवस्था करो। रुकिए, क्या मैं आपको कोई टांगे वाला लगता हूं? ये मेरा इलाका है और तुम बाहर से आए हो, ये बात याद रखना। मैं किस तरह से काम करता हूं शायद तुमको नहीं पता है। मैं यहां वहां अंधेरे में तीर नहीं चलाता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इस मरे हुए आदमी से। हाँ, लेकिन वहां से कुछ दस्तावेज गायब हैं जिसकी वजह से शाही कारोबार में परेशानी आ रही है, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे सलाह नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये मेरा तुम्हारे लिए आदेश है। तुम वाइस प्रीफेक्ट से पैसे लेते हो लेकिन काम कुछ नहीं कर पाते, और जब जब तुम जैसे लोग कोई गलतियां करते हैं तो मैं वहां आता हूं। तो आज से और अभी से आदेश मैं ही दूंगा। जाओ और अपना काम करो। एक बग्गी लाओ। रास्ता बनाओ जल्दी। मेरे पूछताछ की उन सिरफिरे लोगों से कोई वास्ता नहीं। तो क्या आपने चारों टोली से पूछताछ करने का निर्णय लिया है? मेरे साथ क्या करना है ये मैं निर्णय लूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक विनती है। हमारे वहां जाने के बाद मालिक ली को अलग नाम से नहीं बुलाएंगे। प्यार से क्या पुकारते हैं उसे? मोटा ली। मालिक ली, मैंगली, हाँ। तुम उसके लिए काम क्यों करते हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह नहीं देता था? नहीं, मैं बॉस ली सही कह रहे हैं। उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम मेरे लिए काम क्यों करते हो। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? ये सिर्फ मैं जानता हूं। मुझे किसी चीज पर काबू पाना है तो वो काम मैं खुद ही करूंगा। मुझे तुम्हारी टोली की जरूरत नहीं है। बहुत आलसी है वो, और नाकारे भी। एक बात बताता हूं, अगर मैं कोशिश करूं तो तुम यहां पर भीख भी नहीं मांग सकोगे, समझ गए? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? शांत हो जाओ मालिक, शांत हो जाओ। ज्यादा बकवास मत करो। मैंगले, अपना मुंह बंद रखो। तुम एक बेवकूफ किस्म के आदमी हो। एक और बात, मुझे होंगलोंग से बहुत ज्यादा नफरत है, याद रखना। जब से तुम आए हो मेरा धंधा छीनने की कोशिश की है तुमने। तुम तो भाड़ में जाओ। बॉस ली, मैं तुम्हारी निडरता की दाद देता हूं। मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया। एक बात तो मैं समझ गया हूं कि तुम इतने स्मार्ट तो नहीं हो, हाँ, लेकिन इतने बेवकूफ भी नहीं हो कि हमारे ऊपर जाने की हिम्मत करो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब मैं तुम्हें कारण बताऊंगा कि मैं यहां तुमसे मिलने क्यों आया हूं। हम तुम्हारी जमीन पर व्यापार करना चाहते हैं। मुनाफे का 20% दूंगा, ठीक रहेगा ना? ऊपर से 10% गुप्त रहेगा। इसके बदले ये जताना कि हम कभी मिले ही नहीं। हमारे लोगों को तुम्हारी जमीन पे मारा गया है। क्या अजीब बात है। जो भी हो, तुम्हें हमारे सारे व्यापार हथिया करके हमें परेशान नहीं करना चाहिए था। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? क्योंकि ये सब वाइस प्रीफेक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम समझ रहे हो ना मोटे ली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटा बुलाने की? फिर से कहो। हिम्मत है तो फिर से बोल के दिखाओ। हाँ? इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूं, फर्क इससे पड़ता है कि मैं अब क्या करने वाला हूं।
उन चारों गैंग्स को बोल दो कि मैं आ चुका हूं। मई, ले बाओ की मौत के पहले क्या कुछ अजीब हुआ था जो तुमने देखा हो, या फिर उसने किसी का नाम लिया हो जो तुम्हें कुछ अजीब सा लगा हो? ग्राहकों के अलावा लीबाओ ने हमें कुछ नहीं बताया था। हम उनके नीचे काम करते थे। वैसे एक सू युंग नाम की लड़की है, वो गायब है। तुम उसे ढूंढ सकती हो? आ, मैं उसे नहीं जानती। नहीं जानती? मेरा उससे कोई संबंध नहीं। मुझे बताओ, हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? मुझे नहीं पता। बाहर बहुत ठंड है, तुम अंदर चली जाओ। क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? कोई भी परेशानी मोल नहीं लेनी है। पर जब तुमने उन सिरफिरे लोगों को ढूंढ निकाला था, काबिले तारीफ था। तारीफ के लिए शुक्रिया। क्या मेरी घोषणा सब तक पहुंच गई है? बिल्कुल सही। लेकिन वो चारों गैंग अपने आप को इससे अलग कर चुके हैं। बकवास मत करो। यह मसला जल्द से जल्द हमें खत्म करना है। आप चिंता मत करिए। चलो बताओ, तुम्हें क्या पता है? मुझे लगता है किसी पेशेवर कातिल ने कुछ सेकंड्स में ही ये कर दिया है, लेकिन मैंने आज तक किसी को इस तरह से मारते हुए नहीं देखा। इसलिए मैं भी ये जानना चाहता हूं कि वो आखिर कौन है। क्या फर्क पड़ता है, बस उसे जल्द से जल्द पकड़ो ताकि मेरे काम में कोई रुकावट ना आए, समझे? जी मैं समझ गया। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरी सूचना सबको कह देना, तब उन्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि ये फिर से हो, समझ गए? जी हाँ। एक लड़की ने मुझे बताया कि तुम शोयुंग के बहुत करीब थी। तुम सब में से कोई एक मुझसे झूठ तो जरूर बोल रही है। उम्मीद है कि वो तुम नहीं हो, है ना?
मुझे बताओ, तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? बताओ मुझे। करीब 10 दिन पहले अस्पताल में मैं उससे मिलने गई थी। वहां कोई और भी था? हाँ, वहां एक आदमी भी आया था। क्या वो तुम्हारा ग्राहक रह चुका है? नहीं, वो एक शरीफ आदमी था। उसे बस जानना था कि इंगजू के साथ क्या हुआ था। क्या तुम्हें उस आदमी का नाम पता है? उस शरीफ आदमी का नाम? नहीं जानती, उसने मुझे नहीं बताया। लेकिन तुम्हें मुझे उसके बारे में और बताना होगा। वो करीब 40 साल का था, 6 फीट ऊंचा। ठीक है। मेरी आंखों में आंखें डालो और बताओ कि तुम सच ही बोल रही हो। हाँ, मैं सच बोल रही हो? 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 देखो मुझे। हाँ। लो, कुछ पानी पी लो। शुक्रिया। कितनी प्यारी हो। मुझे माफ कर दो। और खूबसूरत भी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पहली बार क्यों बोला झूठ? मुझे माफ कर दीजिए। क्यों झूठ बोला? माफ कर दीजिए। क्यों मुझे बोला? माफ कर दीजिए। क्यों बोला? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जाने क्यों दो। बोला झूठ? आ जाओ, चिकन का सूप पियो और अपनी सेहत बढ़ाओ। ये थोड़ा गर्म है। आपका शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना सोचा, अब मुझे अफसोस हो रहा है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपको और परेशान नहीं करना है। तुम कुछ दिन के लिए यहीं पर रुक जाओ। बाहर सुरक्षित नहीं है तुम्हारे लिए, समझ गई ना? शुक्रिया। तुमने कहा था कि एक दुकान खोलना तुम्हारा सपना था। वो सच हो जाएगा।
वित्तीय विभाग का रजिस्टर है जहां आने वालों की लिस्ट है। उस आदमी की उम्र 40 साल है और लगभग 6 फीट लंबा है। वो वैशाली के वेटर को बोलो कि वो सबको एक एक करके चेक करे। जल्दी जाओ। चलो। तुम अंदर कैसे आ गए? तुम यूडियो है ना? जी हाँ। माफ कीजिए, मैं आपसे इतनी लेट मिलने आया। मैं दरअसल एक केस पे काम कर रहा हूं। लगभग 15 दिन पहले युनचुन वैशाल्य में एक हमला हो गया था। 5 लोग की मृत्यु हो गई। आप जानते हैं इस बारे में? मैंने सुना है। उस बारे में काफी बातचीत हो रही थी और उस दिन वहां पर मैं मौजूद भी था। आप वहीं पे थे? बिल्कुल, नहीं तो तुम यहां पर नहीं आते ना। आप वहां पे अक्सर जाते हैं? मजे के लिए? मिलने गया था। किससे मिलने गए थे? मैं एक दोस्त से मिलने गया था। युनचुन वैशाल्य में भी आपका दोस्त रहता है? आपकी दोस्त का नाम क्या है? पर वो तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर पाएगी। उस दिन उसकी बेटी बीमार थी, इसलिए नहीं आई। तो आप वहां कितनी देर तक रुके थे युनचुन वैशाल्य में? मुझे याद नहीं, हो सकता है 2 घंटे के लिए। क्या आपने वहां पर कुछ अजीब सा देखा? नहीं तो। ठीक है, शुक्रिया। एक बात बतानी थी। उस वैशाल्य में एक मेई नाम की लड़की है, उसे जानते हैं आप? नहीं। क्यों? वो भी मारी गई। कल सुबह की ही बात है। उस लड़की का मृत शरीर उसके कमरे में पाया गया। लापरवाही की वजह से गिर गई थी। गर्दन टूटने से मौत हुई है। क्या सच में? अफसोस हुआ। वो जवान लड़की थी और खूबसूरत भी। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? और आपका कमर पट्टा भी। अगर मुझे कुछ याद आ जाता है तो मैं आपसे मिलने यमन आ जाऊंगा। अगर तुमसे कुछ पूछने की जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे मिलने खुद आ जाऊंगा। तो आपने मुझे कैसे ढूंढा? हम लोगों को ढूंढने में माहिर हैं। आप हो कौन? मालिक, ये लीजिए। इस आदमी पे मुझे पूरा शक है। इसमें कड़ी नजर रखना। जी।
उस आदमी का नाम यू डुओ है। वो 10 साल पहले आया था। वो कुछ नहीं करता था। कुछ साल पहले चाय की दुकान खोली और कल उसने वो बंद भी कर दी। मैंने उसके बारे में पड़ोसियों से पूछा। वो बहुत ही आम आदमी है और शरीफ भी। 10 साल पहले कहाँ आया था? राजधानी में। वो क्या करता है? पता नहीं चला। उसकी तरह मार्शल आर्ट के माहिर बहुत कम हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन और किसके लिए काम करता है वो। उसकी कहानी 10 साल पहले ही खत्म हो गई। मुझे और कोई जानकारी नहीं मिली। तो जा करके उसको ढूंढो और साफ साफ पूछना। सुनिए, जी एक यानचून नूडल्स। ठीक है, लाता हूँ। क्या आप अकेले हैं या फिर किसी का इंतजार कर रहे हैं? माफ करना, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? तुम्हारे हाथ और तुम्हारे कपड़े एकदम व्यापारी लगते हो, लेकिन व्यापारियों के हाथ तुम्हारे जैसे नहीं होते। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। तो वहाँ कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, मैं भी चलना चाहता हूँ। उधर ही चलो चलो। हिलना मत, मेरे साथ बाहर आओ। बाहर आपका कोई इंतजार कर रहा है। क्या शुरुआत हो गई है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मार दूंगा। जी। उठो और चले जाओ। कुछ हो गया, चलो चलते हैं। रुक जाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। वाइस प्रीफेक्ट को कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। जाओ। भाग गया यहाँ से। ये खाली है। अब वो यहाँ नहीं रहते। जब मैंने पहले उसकी जासूसी की थी तब वो किनारों पर किसी से बात कर रहा था। शायद उसने नाव की टिकट ली हो।
वो कहीं नहीं जाने वाला है। वो मुझको यहीं पर देख रहा है। जाओ और उसको चारों तरफ ढूंढो, वरना मैं एक एक की गर्दन काट दूंगा। चलो। हाँ। चलो। मिस्टर चैन, You too. यहाँ यू डू। पियो। मिस ली, बहुत साल हो गए, लेकिन आपके खाने का स्वाद नहीं बदला। मैं हमेशा से आपके हाथ का खाना चाहता था। तो फिर और खाओ। मैंने सुना है आपने अच्छी खासी शोक सभा की है। जब उन्होंने मिसली को आपके मौत की खबर सुनाई तो उन्हें बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा था कि वो इंसान आप नहीं हो सकते। तुम एक मामूली झगड़े में अपनी जान नहीं गंवा सकते हो। इतने सालों में हमने कई बार तुम्हारी बातें की, एक तलवार धारक के रूप में, और मरते दम तक तुम अपनी ये पहचान नहीं मिटा सकते। हमने कभी सोचा नहीं था कि अपनी झूठी मौत की खबर बताओगे, और सच कहूं तो वो बिल्कुल सही था। पियो। यूदो, अगर तुम मदद मांगने आए हो तो मुझे माफ करना, मैं मदद नहीं कर सकती। मिस ली, मैं सिर्फ यहाँ खाना खाने आया हूँ, पर यूदो, अब मेरी शक्तियाँ बहुत कम हो चुकी हैं और मैंने वो छोड़ दिया है। सीमा जी, मैं जानना चाहता हूँ ये आदमी कौन है। क्या आपको पता है? क्या तुम इसके मामले में फंसे हो? बताओ मुझे क्या हुआ, सब कुछ बताओ। तुमने सिर्फ 5 लोगों को नहीं मारा है, तुमने वाइस प्रीफेक्ट के साथीदारों को छेड़ा है। उनकी बहुत बड़ी सत्ता है जिसमें कई राज्य शामिल हैं। वो वैश्याघरों में धंधा करते हैं, हथियारों, 5 तरह की बारूद और नमक का। उसने धंधा बहुत बड़ा बनाकर सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया है। कोई भी उन्हें कुछ नहीं कर सकता। जब वो किसी भी मुसीबत में हो तो वो सीमा जी को भेज देता है। तुम शायद ये नहीं जानते, तुम्हारे जाने के बाद सीमा जी को तलवार धारक बना दिया गया और वाइस प्रीफेक्ट उससे अपना काम करवाते हैं। अब तुम जानते हो तुमने किससे पंगा लिया है। वो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को ढूंढ कर रहेगा। वो लड़की, तुमने उसे मदद क्यों की? बताओ मुझे यूडू। मैं जानती हूँ तुम्हारी पत्नी की मौत का तुम्हें बुरा लगा है और तब से तुम छिपकर रहने लगे हो, इन सारी चीजों से दूर। अब उस बात को 10 साल हो चुके हैं। अन्याय को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, दुयू। मिस ली, दुनिया में बहुत बेरहम लोग रहते हैं जो लोगों का बुरा करते हैं। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, उनमें से कुछ मैं कभी सुधार नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ काम है जो मैं पूरा करना चाहता हूं। ये तुम्हारा स्वभाव है। क्या तुम जा रहे हो? जी हाँ।
तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। मुझे वाइस प्रीफेक्ट के बारे में सब कुछ जानना है। वो क्या काम करता है, कब और कहाँ करता है, क्या लेन देन करता है, मुझे सबकी जानकारी चाहिए तुमसे। और अगर तुमने मुझे नहीं बताया, बाहर में जाओ। क्या तुम जानते हो मैं यहाँ का प्रधान सिपाही हूँ? प्रधान सिपाही हूँ मैं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो। मैं तुम्हारा सब कुछ जब्त कर लूंगा, सब कुछ जब्त कर लूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानता मैं। मेरे पास वक्त नहीं है और तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुमने ऐसा किया तो परेशानी में आ मैं जाओगे। 3 तक गिनूंगा। 1, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मुझे नहीं पता। 2, छोड़ दो मुझे। 3। रुको। यामिन को पता चल गया है कि तुम नकली नमक बनाते हो। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। अपने आदमियों से कहो कि ये सब यहाँ से लेकर जाए। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और ये कौन है? ये वाइस प्रीफेक्ट का हुक्म है। मैं उनका संदेश लेकर आया हूं। अपने लोगों से कहो कि ये सब यहाँ से लेकर जाएं। हाँ, ये वाइस प्रीफेक्ट का है, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है? मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। उसे नीचे रखो उसे। एक और बार मैंगली ने मेरे सामने तुम्हारी तारीफ की। उसने कहा तुम अपने लोगों पर अच्छी शिक्षा में माहिर हो। मुझे लगता है कि अगर तुम कहो कि हथियार नीचे रखकर कोने में जाकर खड़े रहो तो वो तुम्हारी बात मानेंगे, है ना? नीचे रखो, नीचे रख दो। अब अगर मैं कहूं कि नकली नमक बनाना गलत है और उससे भी गलत चीज है ये नकली नमक लोगों को बेचना, तो क्या तुम इनकार करोगे? हाँ? नहीं, मैं नहीं करूंगा। यमन के लोग बस अभी आते ही होंगे और जो भी सच्चाई तुमने मुझे बताई, क्या तुम लोगों को बता पाओगे? बोलो। कमीने, तुमने ये सही नहीं किया। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य पूरी तरह नहीं निभाया। गलत तुमने किया है। तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो। मुझे कोई बचाओ, मैं बर्बाद हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? वो अभी आते होंगे, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। तुम नहीं जानते हो क्या कर सकते हैं। मुझे मरना नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे बाद तुम्हारी बारी होगी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। मेरे बाद तुम मरोगे। तुम्हें पता नहीं अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो।
तुमने पूरा यंगजो ढूंढ निकाला, पर तुम्हें यूडो कहीं नहीं मिला। वाइस प्रीफेक्ट इसके बारे में जानते हैं, वो गुस्से में हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। हम लोग उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। मैं उन्हें मिला, पर उसे उसकी पूरी जिंदगी बिस्तर पर निकालनी होगी। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते ना, तो मैं यही करता रहूंगा। जैसे को तैसा, खून के बदले खून। तुम्हारे काले धंधे मैं बंद करूंगा, या फिर अपने वाइस प्रीफेक्ट से कह दो वो अपने सारे गलत कामों को खुद ही जाकर ताला लगा दे। वैसे तुम्हारा ये प्रस्ताव मजेदार नहीं है। अब मैं तुम्हारे सामने एक ही प्रस्ताव रख सकता हूं। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, तुम्हें क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं ना? क्योंकि मेरे लिए तुम जैसे लोग बस एक बीमार पुराने घोड़े की तरह होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते। बात समझे कि नहीं तुम? चलो मैं एक कहानी सुनाता हूं। 20 साल पहले की बात है। एक कवि था, राजधानी में रहता था। वो बहुत अच्छा था और दयालु भी। भले ही अपने उसके खुद के 5 बच्चे थे, फिर भी उसने एक बच्चा गोद लिया था। वो एक 12 साल का बच्चा था, जो अनपढ़ और बहुत ही ज्यादा नासमझ बच्चा था। वो लोगों से लड़ता और रोज नई मुश्किल खड़ी करता। क्या आपने ये कहानी सुनी है? नहीं, आगे सुनाओ। ठीक है। उस कवि ने उस बच्चे को अपने घर में रहने दिया। जब उस बच्चे ने उसी घर में चोरी की, उसे माफ कर दिया गया था। जब भी वो लोगों से लड़ता और लोग घर तक आ जाते थे, तब कवि उन्हें शांति से समझा था। वो लड़का बहुत ही जिद्दी और झूठ बोलता था, फिर भी कवि उसे प्यार करता था। ऐसा क्यों? फिर एक दिन यही लड़का, जो दुनिया के लिए बेवकूफ और नासमझ था, एक दिन सुधर गया। सभी लोगों को यही लगा कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन कुछ गुंडे कवि के घर में घुस गए। उन्होंने कवि और उसकी बीवी को नींद में ही मार डाला। ऐसा कहते हैं कि कुछ सामान गायब हो गया था, ऐसा सामान जो सिर्फ बच्चा ही चोरी कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है सरकार ने कवि के खूनी को पकड़ा होगा? क्यों नहीं? नहीं पकड़ा, क्योंकि वो गलत जगह ढूंढ रहे थे। कई बार जवाब हमारे आसपास ही होता है। मुझे तो लगता है कवि और उसकी बीवी का खून उस लड़के ने ही किया होगा, क्योंकि वो डर गया था। जिन लोगों ने उसे गोद लिया, अगर उन्हें पता चला कि वो लड़का प्यार और भरोसे के काबिल नहीं है, तो बाकी सब की तरह वो भी उसे अकेला छोड़कर चले जाएंगे, जैसे एक सड़े हुए आम को लोग फेंक देते हैं। इसीलिए शायद उसने ऐसा किया होगा। तुम्हें क्या लगता है सीमा जी? मुझे लगता है उस लड़के ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। मुझे लगता है तुम हिचकिचा रहे हो। मैंने तुम्हारे आदमियों को मौका दिया था। जो लोग मेरे हाथों मारे गए, उनकी राह उन्होंने खुद चुनी। लेकिन अब मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूं। शुक्रिया। मैंने मेरे पत्नी के सामने कसम खाई है कि मैं मेरी गलतियां फिर से नहीं दोहराऊंगा। लेकिन तुम्हारे लिए मैं वो कसम तोड़ने को भी तैयार हूं।
तुमने मुझे पूछा था कि मुझे तुम्हारी आंखों में क्या दिखा था, लेकिन मैं तुम्हें पूछता हूं कि तुम्हें मेरी आंखों में आखिर क्या दिखा था? समाजी, जब तुमने कल रात यू डुओ को जाने दिया तब उसने वाइस प्रीफेक्ट के सारे करीबी लोगों को मार दिया। वाइस प्रीफेक्ट काफी गुस्से में है। उसने तो यू डुओ को मारने का आदेश दिया है, नहीं तो तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम कैसे मरे। मुझे तो लगा था कि तुम ये काम सचमुच कर पाओगे, लेकिन अफसोस तुम तो बस एक भौंकने वाले कुत्ते निकले। मालिक, आपकी पालकी। पास आते ही तीर चला देना। रुक जाओ। कमीना कहीं का, वो खाली है। पीछे की तरफ जाओ।
जुडो! 10 साल पहले महाराज ने भी मान लिया था कि तुम मर चुके हो। लोग तो ये सोच ही नहीं सकते थे कि तुम इतनी छोटी सी जगह में आकर के छुपोगे। बहुत सालों छुप लिए हो, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी, वो भी एक वेश्या के लिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस वेश्या की कीमत 50 मुद्राएं होगी। तुम्हें पता है ना कि तुम आज मरने वाले हो? हम दोनों ही तलवारबाजी के माहिर हैं, तो कह नहीं सकते हैं दोस्त कि आज किसकी मौत होने वाली है। तलवार धारक होकर भी तुमने बहुत से लोगों का कत्ल किया है, वो भी वाइस प्रीफेक्ट के कहने पर। तुम लायक नहीं हो तलवार धारक होने के। तुम महाराज का विरोध करके देखो जरा, तुम्हारे घर का हर सदस्य काट दिया जाएगा। अगर वाइस प्रीफेक्ट को पता चला कि तुम कहां पे रह रहे हो, तो तुम कभी जिंदा नहीं बच पाओगे। तुम तो बड़े शातिर तलवार धारक हो दोस्त। एक कप चाय पीने के समय में अगर तुम मुझे इस लड़ाई में मार देते हो, तो ये लड़की जिंदा बच जाएगी।
कौन है? कौन हो तुम? हाँ, पता है, सबको जानना है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप तो... तुम कुछ अलग नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? परेशानी खत्म होनी चाहिए, यही कहा करते थे ना आप। ये तुम हो? मुझे मारना चाहते हो? हाँ। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? बिल्कुल। अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हारे लिए खुशी की खबर होगी। ऐसा कुछ नहीं है। बताओ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक शांत जिंदगी चाहिए। एक शांत जिंदगी? वो बहुत कीमती चीज है, पर मैं वो भी खरीद सकता हूं। कीमत बताओ। क्या तुम अब भी यही हो? वो चार टोली अब बुरे काम नहीं करते। तुम्हें मैंने नहीं सुना पता? है कि यहाँ पर बिल्कुल नाश्ता सुधर बड़ा गए अच्छा हैं। मिलता है। टोली के लोग अलग अलग हाँ, जगह खा लो चले गए अभी। हैं। शुक्रिया। सच हाँ, में? सच में? हाँ, तो तुम अब और हम खा लो, शांति से फिर जी एक और सकते मंगाता हैं। हूँ मैं। हाँ, हाँ। अब तो सरकारी हाँ, कर्मचारी भी सुखी झूठ जीवन बोलने लगा जिएंगे है। हम। पर ऐसा क्यों? मैंने सुना है हमारे गांव में तलवार धारक है। तलवार धारक? वो क्या है? एक नया तलवार धारक अरे आया, मुझे नहीं मैंने पता। सुना। चलो खाओ। अरे वैसे छोड़ो मैंने ना, सुना है तुम खाओ, यहाँ खाओ। नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। मैं भी चक्कर देखता हूँ, अच्छा लग रहा है। बुरा नहीं है ना? बहुत अच्छा है। खाओ खाओ, खूब खाओ। अरे खाओ, मैं और मंगवा देता हूँ भी। You know,就像梦一样，真不怎么样，扔掉了所有的想法，回忆又怎样，解决不了我